बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है उसका नाम है एक्सप्लेन प्रिंसिपल जनरेशन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टॉपिक हमारा है जिसको हमने कहा इसका प्रिंसिपल बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेट कैसे होती हैं ये बताना है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, रिसेप्ट फिर एक जगह रिसीव कैसे होती हैं, ये चीज़ें हमने बतानी है। तो आप देखें, सबसे पहले उसने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होती क्या है। द वेव, यहाँ से ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाली देखें आप। वो कहता है द वेव विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर ट्रांसमिशन एंड रैपिडली प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ऐसी वेव जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो और रैपिडली बड़ी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाएं वैक्यूम के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसके बाद फिर उसने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताया है कि मैक्सवेल जो है उसने इस पर काम किया था। मैक्सवेल इक्वेशंस हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हायर लेवल पे। उसने बताया, ये देखें, ये इसने कहा है 1864 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है इसने फार्मूले कुछ बताए, फार्मूलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशन। इसने ना यानी 4 स्पेशली मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के हवाले से हैं। वो खैर अभी इस लेवल पे ज़रूरत नहीं पढ़ने की, बहरहाल ये तादाद ही पता चल जाए, 4 काफ़ी हैं। तो उसने फार्मूलेटेड की कुछ इक्वेशन बनाई विच एक्सप्लेन्स द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। उनको हम मैक्सवेल इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि वो मैक्सवेल ने डिराइव की हैं और वो वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना जो हैं उसको डिस्कस करती हैं। फिर इसके बाद इसने कहा इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो ये प्रिंसिपल, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसने कहा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन के मुताबिक, उसने कहा मैक्सवेल इक्वेशन के मुताबिक a changing magnetic flux creates a electric field and changing electric flux produce the magnetic field। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ आप जो ये जो लाइनें हैं ना, उसने कहा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली उसने यहाँ पर फिर ये बात की आगे अगली लाइन में, यहाँ पे इट मीन्स, ये जो इसने कहा ना यहाँ पे, इट मीन्स ईच फील्ड जनरेट द अदर फील्ड एंड बोथ फील्ड्स मूव इन आ डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन। यानी एक फील्ड दूसरी फील्ड को जनरेट करती है और वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन थ्रू स्पेस एंड वेव प्रोड्यूस द कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज़म पैदा हुआ और मैग्नेटिज़म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इसलिए हमने इनको कह दिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि जनरेट कैसे होती हैं। वो कहता है पैदा कैसे होती हैं। ये देखें यहाँ पे उसने कहा the electromagnetic waves are generate when electric or magnetic flux is changing through the region of space। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रीजन ऑफ स्पेस जो है वो चेंज होता है, हम कहते हैं इट मीन्स when we accelerate an electric charge रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रिक चार्ज को रेडिएट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगे। आपने कहना नहीं, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो प्रोड्यूस करेगा, तब भी नहीं करेगा। हाँ, जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, ये जो बात यहाँ लिखी हुई, व्हेन अ चार्ज एक्सेलरेट, जब इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। अब ट्रांसमिशन की अगर बात आए या रिसेप्शन की बात आए, ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ज़ाहिर है एक जगह से ट्रांसमिट हुई दूसरी जगह रिसीव होती हैं वेव। द पीस ऑफ वायर अलोंग, इससे पहले ना ये जो ट्रांसमिशन है, इससे पहले हम एक डायग्राम जो है वो देख लेते हैं ज़रा। ये देखें, ये डायग्राम जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि
ये एक ट्रांसमिशन के लिए है और एक रिसेप्शन के लिए है। जो रिसेप्शन के लिए है आपके सामने, उसमें एक मूवेबल चेंजिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और ग्राउंड किया हुआ है। और जो ट्रांसमिशन के लिए है वहाँ पर आपके सामने ये देखें एक AC सप्लाई लगा हुआ है और एक जो है वो 2 कॉइल लगी हुई हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल। तो इसको वो आगे ना डिस्कस करेगा, वो जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर। तो फिर वो यहाँ पर ये कहता है कि सपोज़ ट्रांसमिशन के अंदर अ पीस ऑफ वायर अलोंग अ चार्ज आर मेड टू एक्सेलरेट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिटिंग एंटीना। यानी ऐसा पीस ऑफ वायर, अ पीस ऑफ वायर अलोंग द चार्जेस आर मेड टू एक्सेलरेट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन एंटीना। ट्रांसमिशन एंटीना कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी अलग से याद रखनी है। A radio transmitting antenna is a good example of generating electromagnetic wave by accelerating charge। ये जो रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करता है और बहुत ये सबसे अच्छी मिसाल है इसके लिए। फिर उसने उसके बाद ये कहा है, इट इज़ चार्ज बाय अल्टरनेटिंग सोर्स पोटेंशियल V, frequency F and the frequency with which the field alternate is always equal to the frequency of the source generating them in free space with the speed of light। तो ये देखें थोड़ा सा एक प्रोसेस है ट्रांसमिटिंग के लिए कि फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वोल्टेज पहले प्रोड्यूस होता है, उस वोल्टेज को वो क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है और उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह वेव जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। इसी तरह यहाँ पर रिसेप्शन की अगर बात करें तो रिसेप्शन पे उसने कहा द वोल्टेज ऑफ वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी पिक्ड, वोल्टेज ऑफ वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी पिक्ड अप by connecting an inductor L and variable capacitor C in parallel with one end of receiving antenna and shown in the figure। वो मैंने फिगर अभी आपको दिखाई थी। In order to pick the required signal, capacitor is so adjusted that natural frequency of LC, ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है LC की, यानी आपने एक फ्रिक्वेंसी पढ़ी होगी जिस पर रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, जिस फार्मूले में LC भी आया था। सर्किट इज़ सेम एज दैट ऑफ रिक्वायर्ड ट्रांसमिटिंग स्टेशन, यानी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो उस रिक्वायर्ड ट्रांसमिटिंग स्टेशन से मैच होती है। एट दिस फ्रिक्वेंसी द सर्किट विल रेजोनेट अंडर दी, इसमें क्या होता है, सर्किट जो है वो रेजोनेट हो जाए, रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है अंडर द डिराइविंग एक्शन ऑफ एंटीना। तो वही यानी कि वो जो रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है वो LC सर्किट जो है उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी उससे जैसे वो मैच होती है तो वो उसको पिकअप करती है। उसने कहा LC सर्किट will build up a large response to radio wave to which it is tuned। तो इसमें जिसमें इसको ट्यून किया जाता है उसको बड़ा लार्ज रिस्पॉन्स देती है, यानी पिकअप कर लेती है। तो इस तरह ये ना रिसीव हो जाती है इस रिसेप्शन एंटीना पे, तो यानी मैचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो इसलिए अब आपने क्या करना है कि ये जो है इसको पहले इससे समझ लेना है अच्छी तरह, उसके बाद जो क्वेश्चन हो वो आप ना कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इसी में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। इसके बाद आखिरी जो एक हमारे पास है मॉड्यूलेशन, वो हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की तरफ